गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे के जो अपने गुण हैं आवर्तिता के, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अब तीसरा गुण लेते हैं आयनन एंथैल्पी। पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या है, फिर वर्ग में किस प्रकार बदलती है, ये आवर्त में 22 दिनाएं चलने पर किस प्रकार बदलती जाती है। तो आयनन एंथैल्पी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से, यानी कोई तत्व गैसीय अवस्था में हो और उसका एक कोई उदासीन परमाणु, यानी नहीं उसने इलेक्ट्रॉन त्याग रखा हो न ग्रहण कर रखा हो, उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी, या इसको आयनन विभव भी कह देते हैं, आयनन विभव कहलाती है। यानी कोई गैसीय अवस्था में कोई परमाणु हो तत्व का, किसी भी तत्व का ले सकते हम, और उसको परमाणु उदासीन हो और उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हम पृथक करना चाहते हैं तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए उस तत्व के परमाणु को कितनी ऊर्जा दी गई, वह ऊर्जा की मात्रा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब ये आयनन एंथैल्पी कई होती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितनी ऊर्जा उसको दी जाए, वह ऊर्जा की मात्रा प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितनी ऊर्जा उसको दी गई, वह द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको कितनी ऊर्जा दी गई, वह उसका तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाता है। यानी ऊर्जा हम देंगे और बदले में इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी ऊर्जा दी जा रही है, उस ऊर्जा की मात्रा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब इसके गुणों में आवर्तिता देखते हैं। गुणों में आवर्तिता, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इस तरह से परमाणु आकार बढ़ता है। यह हमने पहले पढ़ दिया है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या परमाणु आकार बढ़ता है, बात एक ही है। तो परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जबकि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता जाता है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश घटेगा। तो ऊपर से नीचे आकार तो बढ़ता जाता है और प्रभावी नाभिक आवेश कम होता जाता है। अतः उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना सरल होता है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं आवर्त वर्ग में, इस तरह से एक तत्व है आयरन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, उससे नीचे आते जा रहे हैं इस तरह से। तो उसका परमाणु साइज बढ़ता ही जा रहा है। पहले छोटा था फिर बड़ा, फिर कक्षक बढ़ते जा रहे हैं, कक्ष बढ़ते जा रहे हैं नीचे की ओर। तो ज्यों-ज्यों उसका आकार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरियां बढ़ती जाएंगी। जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है नाभिक से बहुत दूर होते चले जाएंगे, नाभिक की पकड़ कमजोर हो जाएगी, अर्थात प्रभावी नाभिक का आवेश वहां कम है। अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो थोड़ी सी ऊर्जा देते ही इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने सरल हो जाते हैं। तो हम कहेंगे आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। हमें ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा हिस्सा लेते हैं आवर्त का। एक ही आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार घटता है, कम होता है, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, क्योंकि परमाणु जितना छोटा होता जाएगा नाभिक की पकड़ इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। इस प्रकार प्रभावी नाभिक का आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन हो जाता है। बाएं से दाएं चलेंगे, परमाणु साइज घटता जाएगा, नाभिक की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती जाएगी और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना
क्योंकि नाभिक ज्यादा आकर्षण बल लगा करके इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, अधिक ऊर्जा देंगे तब इलेक्ट्रॉन पृथक हो पाएंगे। अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। अब उसके बाद में एक अगला एक और गुण लेते हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे पहले तो, फिर गुणों में आवर्तिता कैसी होती है वो समझेंगे। अगला गुण लेते हैं चौथा गुण, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यह इसका दूसरा नाम है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, अर्थात इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन बांधने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त हुई। उधर आयनन एंथैल्पी में तो हम खुद ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु त्याग देता है। यहाँ परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन ऊर्जा का त्याग करेगा, उसका उल्टा हो गया। तो परिभाषा देखते हैं, किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है और इस दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। यानी परमाणु दूसरे गई परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में जोड़ेगा और बदले में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, उसने कितनी ऊर्जा त्याग दी, वह मात्रा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। अब आते हैं आवर्तिता गुणों में। आवर्तिता कैसे होती है, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता जाएगा। कैसे घटता जाएगा, परमाणु आकार बड़ा होता जा रहा है और परमाणु आकार बड़ा होता जा रहा है तो पहली बात तो तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं बचती है। फिर भी अगर उसको इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करा दिया जाए तो थोड़ी बहुत ऊर्जा मुक्त हो पाएगी, ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, तो आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। इसी प्रकार एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चले ऐसे तो परमाणु आकार घटता जाता है। ऊपर हमने ये देखा था, जिससे प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। इधर चलेंगे बाएं से दाएं तो परमाणु आकार छोटा होगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित करने में देर भी लगेगी और परमाणु फटाक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और बड़ी मात्रा में ऊर्जा त्याग करेगा, ऊर्जा का त्याग भी करेगा। इस तरह से बाएं से दाएं करने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है। इस तरह हमने अभी तक दो गुणों के बारे में अध्ययन किया। अब तीसरा गुण लेते हैं। अब अगली बात लेते हैं विद्युत ऋणता। सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। जैसे CH4 है, यह मेथेन, इसका नाम है मेथेन, यह एक सहसंयोजक यौगिक है मान लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन एक एक बंध बनाकर जुड़े होते हैं ऐसे। यदि इसमें कार्बन के साथ में चार बंध होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से चार सहसंयोजक बंध होते हैं। यानी कार्बन और प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच में एक सहसंयोजक बंध है, तो इसका मतलब बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बंध का मतलब होता है आकर्षण बल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े से एक बंध बनता है। बंध का मतलब आकर्षण बल, इसको रासायनिक बंध बोल देते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का साझा होकर के ये बंध बने हैं, इसलिए इनको सहसंयोजक बंध कह सकते हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यानी दो अलग अलग परमाणु हैं, एक परमाणु कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और दोनों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर मिलेगा। एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर पाएगा
तो दूसरा प्रकार का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कम आकर्षित कर पाएगा। यहाँ पर ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कुछ ये ज्यादा आकर्षित कर लेता है, हाइड्रोजन को कम आकर्षित कर पाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम कहते हैं विद्युत ऋणता। इस तरह से ये तो होगा विद्युत ऋणता की परिभाषा कि सहसंयोजक बंध में उपस्थित, ये सहसंयोजक बंध है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम कहते हैं विद्युत ऋणता। अब ये किस प्रकार बदलती है? गुणों में आवर्तिता। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंध बनाने में जो काम आते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता का मान घटता जाता है। ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणु साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घटती चली जाती है। परमाणु का साइज इतना बड़ा हो रहा है, उसमें कक्ष भी ज्यादा हो गई, यानी कक्ष भी ज्यादा हो गई, उनमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा भरे हुए हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन उसके पास काफी सारे हो जाते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आकर्षित करेगा तत्व? तो जो जो ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता घटती जाती है। अर्थात वर्ग में ऊपर वाला तत्व है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होगी, उससे नीचे आएंगे वर्ग में इलेक्ट्रॉन की क्षमता आकर्षित करने की क्षमता घटती जाएगी, क्रम से नीचे आते जाएंगे अलग अलग तत्वों में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घटती चली जाएगी। इसका उल्टा करें, आवर्त, आवर्त में बाएं करने पर परमाणु आकार छोटा होता जाता है, अगर विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। यानी बाएं जो जाएंगे, परमाणु साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, क्योंकि नाभिक ज्यादा दूर नहीं है बाहर के कोष से, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इस तरह से एक नोट करने की बात क्या है कि फ्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। 118 तत्वों में जो 9 नंबर में तत्व आ रहा है फ्लोरीन F, उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है। और धातुओं की विद्युत ऋणता कम होती है, अधातुओं की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, क्योंकि धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, उनके बाहर के कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो त्यागते हैं धातुएं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, उनके बाहर के कक्ष में या तो 5 होते हैं या 6 होते हैं या 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। इस तरह से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। अब अगला पॉइंट लेते हैं, संयुक्तता। किसी तत्व का परमाणु अपना अस्तित्व पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा त्यागता है अथवा साझा करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयुक्तता कहलाती है। जैसे क्या नाम इसका, विद्युत ऋणता की अगर बात करें तो इसको संयुक्तता की बात करें तो यहां पर देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6, ये K कक्ष है और ये L कक्ष है। अब अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, और जबकि त्यागने की बात करें तो इसको 6 त्यागने पड़ेंगे, तो आसान कार्य है 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है, तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की संख्या कितनी होगी? 2, अतः हम कहेंगे इसकी संयुक्तता 2 होती है। इसी तरह से सोडियम का देख लें, Na, और इलेक्ट्रॉन बांटो 2 और 8, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 और 8, 10 और 11। बाहर के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई साथ देगा नहीं जिससे 8 पूरे कर ले, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और किसी दूसरे तत्व को दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1, अतः इसकी संयुक्तता 1 कहलाएगी। तो कोई किसी तत्व का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है अथवा साझा करता है,
कार्बन इलेक्ट्रॉन को साझा करता है केवल, और क्योंकि इसके बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन, ये छठे नंबर पे आता है 2 इलेक्ट्रॉन 4 2 4 6, इसके बाहर के कक्ष में 4 हैं, न तो 4 किसी को देता है न 4 इसको कोई देता है, इस तरह से ये केवल साझा करता है। तो परिभाषा क्या होगी, किसी तत्व का परमाणु अपना स्तर पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा त्यागता है अथवा साझा करता है, तीनों में से कोई सा कार्य हो, उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या कितने दिए या कितने का साझा किया, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। गुणों में आवर्तता, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोई पहला वर्ग है दूसरा है तीसरा है, तो पहले वर्ग की संयोजकता होती है 1, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, ये पहला ही वर्ग है। अच्छा, इसके अगर वर्ग को देखें इस तरह से तो इसका भी संयोजकता 1 सबकी एक होती है। इस तरह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता नहीं बदलती, न घटती है न बढ़ती है, स्थिर रहती है, अर्थात एक ही तत्व के एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। और अगर बात करें आवर्त में, एक आवर्त में बाएं चलते हैं, पहला तत्व दूसरा तत्व तीसरा चौथा, तो 1 से 4 तत्वों तक जाने पर संयोजकताएं बढ़ती हैं। ये आवर्त में पहला तत्व है 1 संयोजकता, फिर 2 संयोजकता, फिर 3, फिर 4, और फिर उसके बाद में फिर घटती जाती है। और एक परिभाषा और है परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती यानी बदलती हुई संयोजकता, यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं और कुछ ही तत्व नहीं, अधिकांश तत्व ऐसे ही हैं, जैसे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, इनकी संयोजकता 1 से ज्यादा होती है, जैसे कॉपर है Cu, और ये 29 नंबर पे आता है तत्व, इसकी संयोजकता है +1 यानी Cu +1 लिख दो, Cu +2, इसकी संयोजकता 1 को लिखा नहीं जाता है, इसकी संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करके, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के, इस तरह से ये इसकी संयोजकता 1 भी दर्शाता है ये, और संयोजकता 2 भी दर्शाता है, अर्थात इनकी संयोजकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें ये जो होते हैं इनको बोलते हैं, यहाँ इसको साइड में देखने की कोशिश करते हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस, ये प्रथम 2 वर्ग एस ब्लॉक के तत्व हैं, और ये जो लास्ट के जो हैं 13 से और 18 तक 1 2 3 4 5 6, ये जो लास्ट के जो 6 वर्ग हैं ये कहलाते पी ब्लॉक के तत्व हैं, और ये जो बीच के जो तत्व हैं वर्ग नंबर 3 से 12 ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ये डी ब्लॉक हैं सारे, इनकी संयोजकताएं 1 से ज्यादा प्रकार की होती हैं, और आवर्त सारणी में 14 + 14, ये 14 की लाइन, ये नीचे इसके 14 की लाइन, अर्थात 28 तत्व हैं, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनकी संयोजकता भी परिवर्तित होती रहती है, इनको बोलते हैं ब्लॉक के तत्व। तो इनकी संयोजकताएं 1 से अधिक प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से हम इनको देखते हैं। अगली बात देखते हैं कि परमाणु आकार, ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये 3 परिभाषाएं हैं। परमाणु आकार यानी किसी स्वतंत्र परमाणु के बाह्यतम कोश व नाभिक के बीच की दूरी उसका परमाणु आकार कहलाती है। यानी ये तो बाह्यतम कोश हो गया, ये नाभिक हो गया, इसके बीच की दूरी है, ये परमाणु आकार कहलाएगा। सहसंयोजक त्रिज्या, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु, देखो परिभाषा क्या है ध्यान से समझें, एक ही तत्व के 2 परमाणु, मान लीजिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कुछ भी है, एक ही तत्व के 2 परमाणु, 2 समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ये मान लीजिए 2 परमाणु हैं और इनके बीच में ये सहसंयोजक बंध है, यहाँ से यहाँ का दोनों के नाभिकों के बीच में ये सहसंयोजक बंध है, और एक जैसे परमाणु हैं, दोनों एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं, और इन 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ये नाभिक की बीच की दूरी है, और इसका आधा ये कर लें, ये कर लें, ये तो कहलाएगी सहसंयोजक त्रिज्या।
और अगली बात है वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो निकटतम अनाबंधित अणुओं, यानी ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो निकटतम अनाबंधित परमाणुओं, अनाबंधित अणुओं, अनाबंधित अणुओं का मतलब जो आपस में बंधे नहीं हैं। ये अणु दो परमाणु का एक अणु और दो परमाणु का ये अलग अणु, ये अलग अणु है, ये अलग अणु है एक ही तत्व के, लेकिन इनके बीच में कोई बंध नहीं है। ये देखो बंध पड़ता है, एक दूसरे घस जाते थे। ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ कोई बंध नहीं है। तो एक ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो निकटतम अनाबंधित अणुओं के परमाणु, ये अणुओं के परमाणुओं की बीच की दूरी का आधा, इनकी बीच की दूरी का आधा, इनकी बीच की दूरी यह है और इसका आधा कर दो, इसकी बीच की दूरी यह है, इसका आधा कर दिया ये, तो इनकी बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। वान डेर वाल्स त्रिज्या बड़ी होती है, शेषन त्रिज्या छोटी होती है, क्योंकि इसमें परमाणु एक दूसरे में घसे रहते हैं। और अंत में एक छोटी सी बात और रहेगी, वह है धात्विक गुण, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं धात्विक गुण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं अधात्विक गुण। तो धात्विक और अधात्विक गुण क्या होते हैं, वो किस प्रकार बदलते हैं उसको देख लेते हैं। यानी आवर्त सारणी में इस तरह से इधर तो जो तत्व हैं इनमें धात्विक गुण ज्यादा पाया जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, और इधर धात्विक गुण घटता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। इधर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं इधर तो धात्विक गुण अधिक होता है और इधर अधात्विक गुण अधिक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इधर अधिक होती है। इसीलिए इधर तो सारे अधातु हैं और इधर ये धातु हैं, इधर धातु हैं, इधर अधातु हैं, क्योंकि इधर के तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इधर के तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से अपना अध्याय संपन्न हो गया है, पूरा हो गया है।